हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेन्द्र एंड वेलकम टू माय चैनल प्रिया की डायरी। दोस्तों, आप मुझे देखकर समझ होंगे अगर मैं गाड़ी में बैठी हूँ तो कहीं जा रही हूँ और उसका ब्लॉग बनाने वाली हूँ, तो वही बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। हम जा रहे हैं लाजपत नगर मार्केट और आज मैं आपको लाजपत नगर मार्केट घुमाऊंगी अपनी तरीके से और हम एक्सप्लोर करेंगे। और मैं क्या दिखा सकती हूँ आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत होती है और हमारे साथ 2 नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये और ये। तो मैं जितना कर सकती हूँ उतना करके दिखाऊंगी और देखते हैं। मुझे पता है आप सबको बहुत अच्छा लगता है दिल्ली के मार्केट घूमना, तो आज हम लाजपत नगर मार्केट घूमते हैं। चलो। दिल्ली में अगर आप एक चीज़ के दीवाने होंगे तो वो यहाँ की रोड्स के होंगे। जो फ्लाईओवर है, जो रोड है, मतलब बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है। ईगल्स ही ईगल्स हैं। ये देखो बच्चे लोग मस्ती कर रहे हैं। हाय करो। क्या खा रहे हो? लॉलीपॉप। लॉलीपॉप। मुझे ना गाड़ी में बैठते इतनी नींद आती ना, चाहे वो 10 मिनट का सफ़र हो या कुछ हो, पर मैं अपनी आदत बदल रही हूँ। अभी भी मुझे नींद आ रही है पर मैं सोऊंगी नहीं, मैं चलती रहूँगी। और बात यहाँ फॉग की जाए तो यहाँ फॉग बहुत कम हो गया है और ठंड भी कम हो गई है। पहले ऐसी ठंड नहीं है कि डूबने वाली, बहुत कम हो गई। और फॉग आज ज़्यादा दिख रहा है, वरना दिन से फॉग भी नहीं था। इस बस को देखकर ऐसा लग रहा था कि बस ये अब गिरने ही वाली है, क्योंकि ये इतनी तिरछी लग रही थी ना, ये रोड में बहुत तिरछी चल रही थी। ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, चारों तरफ ट्रैफिक है। आने वाला रास्ता खुद भी खाली है, हर तरफ। तो फाइनली हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुके हैं, लाजपत नगर मार्केट। एक्चुअली हम रोड में कंफ्यूज हो गए थे, हमको किधर जाना है, तो हमने गलत रोड ले ली थी, तो फिर हम सही रोड में आ गए, क्योंकि हम रोज़ यहाँ नहीं आते हैं। वो तो आज हम यहाँ आ रहे थे क्योंकि विंटर के कुछ ड्रेसेस लेना था मुझे, कोट वगैरह, तो वो उसके लिए हम आ गए थे और आज छुट्टी भी थी तो आ गए थे। तो फिर मैंने सोचा आप लोगों को भी घुमा देती हूँ। तो ये देखो, ये यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस लगे हुए थे। तो मैं हर चीज़ की प्राइस तो नहीं पूछ सकती, वरना दुकान वाले मुझे मार के भगा देते। तो किसी किसी की प्राइस मैंने पूछी, जो मैं मेंशन कर रही हूँ, और जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है। ये 50 रुपीज़ में ईयर रिंग्स थी और आगे चल के सारी बच्चों की पिन्स थी। बच्चों की पिन्स यहाँ बहुत महंगी थी भाई, 100 रुपीज़ का सेट था या सिंगल 100 रुपीज़ की थी। और यहाँ पर मुझे मतलब इस मार्केट की सबसे अच्छी बात ये लगती है ना कि आपको ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों चीज़ें मिलेगी। प्लस ये दिल्ली के बाकी मार्केट से थोड़ा हटके है। क्यों हटके है? क्योंकि बाकी मार्केट में इतना रश होता है, इतना रश होता है, सिर्फ एक रोड होती है, उसमें गाड़ियाँ भी चल रही है, सब कुछ चल रहा होता है, रिक्शा चल रहा होता है। बस इस मार्केट में आपको ये सब बिल्कुल नहीं दिखेगा। बीच में पार्क है, अगर किसी को बैठना है तो वो वहाँ बैठ सकता है, नहीं तो फिर आप चल चल के भी देख सकते हो। तो यहाँ पर ये विंटर्स की कुर्तियाँ लगी हुई थी, तो ये सब आपको कुर्तियाँ दिखा रही हूँ मैं। ये सारी कुर्तियाँ विंटर्स की, कुछ मोटी थी कुछ पतली थी, क्योंकि ये लोग बहुत मोटा पहनना पसंद नहीं करते। और ये नाइट सूट तो आपको लाजपत नगर मार्केट में हर जगह दिखेगा, हर जगह। ये वाला और वेलवेट का ये नेट, और पर सब जगह की प्राइस लगभग सेम ही थी, 700, 750, 750 ऐसे। और इसलिए मैं सारी ज्वेलरी थी जो मुझे नहीं लेना था, तो मैं वहाँ गई नहीं। और यहाँ पर कुर्तीज़, एक तो आपको ठंड की कुर्तीज़ बहुत मिलेगी, और बिल्कुल मिक्सचर मार्केट था, ठंड का और प्लस गर्मी का दोनों मार्केट दिखा था। तो मुझे जो चाहिए था वो मुझे कुछ भी नहीं मिला, फ्रैंकली स्पीकिंग। उसके अलावा मैं कुछ कुछ लेकर आ गई। और अगर आपको शादी की शॉपिंग करना है तो यहाँ बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस थी, शादी के लिए, पार्टीज़ के लिए, हर टाइप के। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, उनकी प्राइस तो मुझे नहीं पता। और ये जो सूट लगे हैं ये आप देख सकते हैं, इसकी प्राइस भी मैं मेंशन कर रही हूँ सारी। और ये सारी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी थी, सब कुछ था। तो इस टाइप की चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत ईजिली मिल जाएगी। पर ये बहुत सस्ता मार्केट है, अगर सोच के आप आओगे तो उतना तो नहीं है, बाकी किफ़ायती है। ये कुर्तीज़, ये कॉटन की थी, ये लॉन्ग कुर्ती थी या लॉन्ग फ्रॉक बोल सकते हो। ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी यहाँ पर, तो ये मैंने भी ली है। और आप देख लीजिए, प्राइस तो मैं सबके मेंशन करते ही जा रही हूँ। यहाँ पर मुझे एक पर्स बहुत अच्छा लगा था, बैग। फ्रैंकली ये जो बैग है आजकल बहुत चल रहे हैं, ब्लूबेरीज़ के, ब्लैकबेरीज़ ऐसा कुछ लिखा होता है इसमें। हर सेलिब्रिटी के हाथों में आपको ये बैग दिखेंगे। तो उन्होंने मुझे बोला 200, तो मैं चौंक गई। 200? बाद बोला नो, हमने 900 बोला है, 900 का या 1000 का बैग था वो। और यहाँ पर बहुत अच्छी कुर्तियाँ थी, कढ़ाई वाली कुर्तियाँ थी। और ये भी कुर्ती सेट है, ये इसमें पैंट था प्लस कुर्ती थी, और ये भी थी। और ये बच्चों की पिन्स जो मैंने आपको दिखाई, पिन्स बहुत सुंदर सुंदर थी। और ये सिंगल 100 की थी, पेयर वाली तो और महंगी थी कोई कोई सी, और मतलब 100 से ही स्टार्ट थी। और ये कुर्ती मुझे इतनी अच्छी लगी थी ना, पर मैं नहीं ले पाई। और ये सारे क्लचर्स एंड ऑल थे जो आपको सारे मार्केट में दिल्ली के मिलेंगे ही मिलेंगे।
तो यहाँ पर आपको शादी के लिए पिन्स और क्लचर्स या कुछ भी लेना है, हेयर एक्सेसरीज़, वो सब मिल जाएगी। और यहाँ हम बहुत थक गए थे और फिर हमने सोचा कुछ खा पी लिया जाए। तो ऐसा एक पार्क बना होता है, उसके चारों तरफ आप बैठ के कहीं भी बैठ के आराम से खा सकते हो। और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस सीताराम का स्टॉल था यहाँ पर, जो बहुत टेस्टी था। और साथ में साइड में एक छोले कुलचे वाले भी बैठे हुए थे, जो ज़मीन में बैठकर अपना सारा इंतज़ाम करके बना रहे थे। तो मैंने सोचा ये भी आपको दिखाऊँ। वहाँ भी बहुत भीड़ थी और ऐसे चाय वाले भी घूम रहे थे यहाँ पर कि आप चाय भी पी सकते हो। फिर उसके बाद हमने शूज़ देखे, तो शूज़ मुझे लेना नहीं था फ्रैंकली स्पीकिंग, तो मैंने नहीं लिया, बस हमने देखा, आप लोग को दिखा दिया। और टॉयज़ की भी एक दो शॉप थी, ये लड़कियों के जो आजकल क्रॉप टॉप वगैरह पहनते हैं, जो दिखते हैं, वो सारी थी। इन सब के रेट तो आपको मेंशन है ही कि क्या कितने का था। तो इस टाइप की अगर आप चाहो तो वो ले सकते हो। बैग्स बहुत सारे थे, जो साइड ब्लैक बैग होते हैं, स्लिंग बैग बोलते हैं जिनको, वो थे, तो वो मैंने एक लिया है। और साथ में मुझे जो विंटर जैकेट लेनी थी, तो उसका बहुत ही कम मुझे कहीं पर स्कोप दिख रहा था, तो यहाँ दिखा, तो यहाँ मैं गई, पर यहाँ बिल्कुल अच्छे नहीं थे। तो अब हम लाजपत नगर मार्केट से जा रहे हैं घर की तरफ, और पसीना देख सकते हो आप। दिल्ली में अब ठंड नहीं है, घर में लगती है, बट आप ऐसे मार्केट जैसी जगह में घूमोगे जहाँ इतनी भीड़ होती है, प्लस धूप थी, सब था, और हम इतने सारे कपड़े पहन कर आए थे ठंड के हिसाब से, तो बहुत गर्मी लग रही थी। और हमने मार्केटिंग कर ली, और जितना मैं एक्सप्लोर कर सकती थी, आपको बता सकती थी, मैंने आपको बता दिया है। जनरली वो रिपीटेड आइटम थे सब जगह, और सब जगह का रेट बिल्कुल सेम था। और आजकल कोई भी मोल भाव नहीं करता है, सबको उसी रेट में ही लेना पड़ता है, तो वही रेट में लिया। और बल्कि मतलब मुझे बहुत चीज़ें लेनी थी जो कुछ भी नहीं मिली मुझे, तो मैं सच बता रही हूँ। पर ऐसा होता है ना, हम जो लेने आते हैं वो ना लेके एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर जाते हैं, तो बस वही हुआ है मेरे साथ। तो अच्छा रहा आज का एक्सपीरियंस, अच्छा मार्केट था। बस ये सोच कर मत आना कि ये लेना है, जो आए जो दिखे वो ले लेना, सीधी सी बात है। मैं ये सोच कर आई थी कि ठंड का मार्केट मुझे मिलेगा, तो शायद मैं कुछ ले लूँगी, पर ठंड का उतना मार्केट नहीं था। हल्का फुल्का नहीं, 50% ठंड का था, 50% समर वाला आइटम था यहाँ पर। मतलब ना ठंड का पूरा था, ना गर्मी का ही पूरा था, ऐसा था। तो उतना कुछ नहीं मिला जो लेना था। और अगर नहीं भी था तो वो लोग रेट भी सही नहीं लगा रहे थे कि अब तो ठंड जा रही है तो आप इस रेट में ले लो, उस रेट में ले लो, तो वो भी नहीं कर रहे थे। तो ओवरऑल ठीक ठाक रहा, जो लेना था थोड़ा बहुत सामान ले लिया, थोड़ा सा नहीं भी लिया। आपको ईगल थी कहाँ पे? अच्छा, ओके, सही है। गर्मी का सिस्टम ये है कि हमको एसी ऑन करके बैठना पड़ रहा है। अगर आप दिल्ली में हैं और आपको ट्रैफिक ना मिले, ऐसा हो सकता है कहीं तो टाइम पे पहुंच के दिखा दो, नहीं पहुंच सकता कोई कभी कहीं टाइम पे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, आपको आगे अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलते रहेंगे। और आपको कैसे व्लॉग्स देखना है वो भी जरूर बताना। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल प्रिया की डायरी। बाय बाय, जय जिनेंद्र। अब अगर मैं और कहीं किसी मार्केट घूमने जाती हूँ तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। और हाँ, एक बात और, अगर आप चाहते हो दिल्ली की कोई चीजें देखना मेरी आंखों से या मेरे कैमरे से, तो जरूर बताना, मैं वो चीजें जरूर अपने ब्लॉग पे दिखाऊंगी। बाय बाय, जय जिनेंद्र।